हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रेमालू मूवी के बारे में जो आजकल काफी चर्चे में है। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें सचिन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के लास्ट डे पे वो एक लड़की को प्रपोज करता है। हिम्मत करके वो उससे कहता है वो फर्स्ट ईयर से उससे प्यार करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया और अभी भी अपने दोस्तों के कहने पर प्रपोज करने आया है। लड़की उसे कहती है कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। सचिन उदास होते हुए कहता है काश मैंने तुम्हें पहले प्रपोज कर दिया होता। लड़की कहती है फिर भी कोई फायदा नहीं होता, तुम्हें मैं कभी भी उस नजरों से नहीं देख सकती। सचिन टूट जाता है, वो काफी लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका था। वो फॉरेन जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट होता है क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसके घर वाले आपस में लड़ते हैं पैसे की वजह से, इसलिए सचिन घर से पैसे नहीं मांग सकता था। वो अपने पापा की मदद करता है कि एक डिलीवरी करने में, और वो इसके बाद अपने बचपन के दोस्त अनमोल से मिलता है और वो उसे सारी बात बताता है कि उसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और जिस लड़की को वो पसंद करता था उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज करने के लिए कहा था। अनमोल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था ताकि वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ सके। वो सचिन को भी कोचिंग लेने के लिए कहता है, इसी बहाने से वो भी घर से दूर रह पाएगा। सचिन लाइफ के लिए सीरियस नहीं था और वो मान जाता है और वो अनमोल के साथ हैदराबाद जाता है। दूसरी तरफ हमें रेनू नाम की लड़की दिखती है जो आईटी कंपनी में जॉब करती थी। सब उसका वेलकम करते हैं। आदि नाम का लड़का जो सीनियर था वो कहता है हमारी टीम एक फैमिली की तरह है, हम सब कुछ इसे एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। और रेनू अपने ऑफिस में और अपने रूममेट के साथ काफी एंजॉय करती है, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पक जाता है। वो गेट के एग्जाम की कोचिंग नहीं कर पाता, उसे इंटरेस्ट नहीं था। रेनू की दोस्त उसके लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थी, लेकिन रेनू को वेल सेटल मैच्योर हस्बैंड चाहिए था और वो डेटिंग वगैरह नहीं करना चाहती थी। वो अपने कॉलेज की एक्स की वजह से रेनू की दोस्त के अनुचालती और कहती है जिसपे भी ये कैन गिरेगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और नीचे से एक अंकल चिल्लाते हैं। किरण के ऊपर गिरता है और सीन शिफ्ट होता है। सचिन और नहीं कर पा रहा था, वो चेन्नई जाना चाहता था, वो कोचिंग से थक गया था। उसका टीचर भी सिर्फ फ्रेंडली था। वो कहता है मैं तो पहले समझ गया था कि तुम नहीं कर सकते, अच्छा हुआ तुम छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मेरी शादी ये जरूर आना। सचिन मान जाता है, वो अनमोल के साथ जाता है। दूसरी तरफ उसी शादी में रेनू आदि और बाकियों के साथ जाती है। लड़की वालों की तरफ से थी। सचिन जाते एक पुराना स्टेच्यू अपनी कार से तोड़ देता है और उस स्टेच्यू आदि के सर पे गिरने वाला था। आदि सचिन से लड़ने लगता है, रेनुआ के सब शांत करवाती है। टीचर आता है और कहता है मैंने तो तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था, तुम सच में आ गए। सचिन कहता है वापस चले जाऊं क्या। टीचर कहता है अब आ ही गए हो तो शादी का खाना कहाँ के ही जाना। और सचिन को रेनू पसंद आ जाती है, लेकिन रेनू आदि के साथ डांस परफॉर्म करती है। सचिन का दिल टूट जाता है। आदि रेनू को पसंद करता तो एक जो क्रॉप करता है, लेकिन रेनू से इम्प्रेस नहीं होती। सचिन मजाक में ओल्ड मैन पिक जोक करता है, रेनू असली काफी सचिन खुश होता है। आदि कुछ जलन होती है, उन्नत से जोक ढूंढ के सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू मना कर देती है और कहती है ये जोक्स मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। सचिन और अनमोल हंसते हैं। रेनू उसके बाद करेक्शन के बारे में पूछिए। सचिन बताता है उसकी गाड़ी के सामने एक भैंस आ गई थी, वो ब्रेक मारना चाहता था लेकिन गलती से उसने अपना पाँव एक्सीलेटर पे रख दिया था। रेनू हंसती आंधी आता है, उसे सचिन पसंद नहीं था। सचिन कार से जा रहा था वापस, वो रेनू को पसंद करता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे लग रहा था रेनू भी उसे पसंद करती है, लेकिन अनमोल उसकी गलतफहमी दूर करता है। रेनू को हैदराबाद जाना था, लेकिन आदि को जरूरी काम से अपने गांव जाना था, इसलिए रेनू और उसकी दोस्त अनमोल से लिफ्ट मांगते हैं। सचिन खुश हो जाता है और सचिन और रेनू काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। सचिन की उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन अनमोल उससे कहता है वो आदि से प्यार कर लिए। देखा नहीं वो दोनों डांस कैसे कर रहे थे एक साथ। सचिन रेनू को इतना पसंद करने लगा था कि वो अपने चेन्नई जाने का प्लान कैंसिल करता है। उसका दोस्त बहुत मना करता है, लेकिन सचिन नहीं मानता और इसके बाद सचिन अनमोल की दोस्त की चिकन शॉप पे काम करता है। अनमोल रेनू की दोस्त से पीजी रूम सजेशन मांगता है और सचिन रेनू के अपार्टमेंट के आसपास पीज लेता है और सचिन हिम्मत करके रेनू को इन्वाइट करता है। सचिन एक्साइटेड था, वो काफी तैयार हो रहा था, वो टॉवल के साथ डांस भी कर रहा था। वो कहता है अगर कोई देख लेगा तो। सचिन कहता है कौन सा कोई मुझे दूरबीन से देखेगा। वो नंगा होकर टॉवल से डांस कर रहा था। रेनू अपने दोस्त की दूरबीन से सचिन का घर देखती है और सचिन को डांस करते देख लेती है। वो हैरान होती है। रेनू की दोस्त अनमोल को फोन करके कहती है मेरी एक और दोस्त जानना चाहती है, वहाँ कपल एंट्री है तो आदि को ले चले। अनमोल मना करता है और कहता है हम किसी को ले आते हैं, तुम टेंशन मत लो। अनमोल अपने कजिन को मैथ्स ओलंपिया के बहाने बुला लेता है सचिन के लिए, और उसका कजिन उसमें बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसे पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। अनमोल सचिन को बोलता है पहले हम रेनू की दोस्त को डिसाइड करते हैं, वो हमारी मदद कर सकती है। सचिन मान जाता है। रेनू की दोस्त आती है, उसे लगता है अनमोल उसे प्रपोज करने वाला। वो कहती है मैं पहले ही कमिटेड हूँ। अनमोल कहता है किसी को फर्क नहीं पड़ता और वो सच बता देता है कि सचिन रेनू को पसंद करता है। रेनू की दोस्त कहती है रेनू पे मना कर देगी, उसे मैच्योर और वेल सेटल लड़का चाहिए और तुम उसके पूरे ऑपोजिट हो। वो तुमसे बात करना भी छोड़ दीजिए, उसे प्रपोज मत करना। सचिन टूट जाता है, वो बहुत ड्रिंक करता है और बेहोश होता है। सचिन उदास था, वो अपने फ्रेंड की चिकन शॉप पे काम करता है। रेनू से फोन करती है और कहती है मेरी दोस्त अब कभी भी तुम्हारे साथ पब नहीं जाएगी, तुमने बहुत हंगामा किया था। सचिन सॉरी कहता है। रेनू उससे बर्गर मंगवाती है, सचिन देने जाता है। रेनू कहती है मेरे ऑफिस के ऊपर एक नई स्टार्टअप कंपनी खुली है, अपना रिज्यूमे दे देना, मैं बात करती हूँ। सचिन को बाद में अपने कॉलेज डिग्री लेने जाना पड़ता है। वो काफी उदास था। आदि को जैसे ही पता चलता है सचिन बर्गर ला, वो एक लड़के से झूठ बुलवाता है कि बर्गर बहुत गंदा आता है।
उसे लूज मोशन हो गए और रेनू भी अपने गांव जा रही है इतनी ट्रेन से और वो सचिन को बताती है कि उसे लूज मोशन हो गए। सचिन को पता चलता है कि रेनू उसके पास पहले स्टेशन पे आने वाली है। सचिन एक और लेडी से देसी दवाई लेकर जल्दी ट्रेन में जाता है, रेनू को दवाई देता है। जल्दबाजी की वजह से उसके फोन की स्क्रीन भी टूट गई थी। रेनू हैरान होती है कि सचिन उसके लिए इतनी दूर से आया था सिर्फ दवाई देने। बाद में वो सचिन को फोन करती है। सचिन उसे बताता है कि वो अभी भी उसी ट्रेन में है, वो अब अपने घर जाना चाहता था। रेनू उसे अपने कंपार्टमेंट में बुलाती और हैरान होकर कहती है, पहले सच बताओ तुम इतनी दूर दवाई देने क्यों आए? सचिन कहता है, मेरी वजह से तुम्हें लूज मोशन हुए थे इसलिए। रेनू मान जाती है। वो जब दवाई खाकर सोती है तो सचिन सच बताते हैं कि वो उसके साथ ऑटो स्पेंड करना चाहता था इसलिए वो यहाँ आया था। बाद में आदि रेनू को वीडियो कॉल करता और वो सचिन को और रेनू को एक साथ देख के हैरान होता है और डरते हुए कहता है, जल्दी ट्रेन की चेन खींचो और ट्रेन रोक के भागो, इसके साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है। सचिन रेनू से पूछता है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? रेनू मना करती है। रेनू सचिन को अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है। उसकी क्लोज फ्रेंड ही आने वाले थे, आदि वहाँ भी था। वो सचिन को देख के डर जाता है। वो रेनू के पापा को भी कहता है। वो रेनू की फैमिली की काफी क्लोज आ गया था। सचिन को जलन होती है। सचिन रेनू को टॉय गिफ्ट करता है। रेनू काफी इम्प्रेस होती है। आदि उसे 10 का नोट गिफ्ट करता है। सचिन कहता है, क्या तुम उसे टिप दे रहे हो? अनमोल भी अब्बास बनके उसका मजाक उड़ाता है। बाद में रेनू देखती है नोट के सीरियल नंबर पे उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। वो काफी खुश होती है और कहती है ये नोट वो हमेशा संभाल के रखेगी। बाद में आंधी उसकी फैमिली के साथ हैदराबाद घूमने का प्लान बनाता है। रेनू सचिन को भी इन्वाइट करती है। सचिन और अनमोल आदि को परेशान कर देते हैं। रेनू सचिन के साथ काफी एंजॉय करती है। अनमोल सचिन को कहता है, अब तुझे रेनू को प्रपोज कर देना चाहिए। रेनू सचिन का सीवी बना रही थी। रेनू सचिन के मैरिज स्टेटस पे कहती है, तुम किस लड़की से शादी करना चाहते हो? सचिन कहता है, जो मेरा सीवी बना रही है, मैं उससे प्यार करता हूँ। रेनू उस पे कहती है, कितना गंदा तरीका था प्रपोज करने का, मेरी तरफ से नहर वो हंसती और कहती है, तुम अच्छा मजा करते हो। सचिन कहता है, मैं सीरियस हूँ। रेनू गुस्से में कहती है, तुमने सोचा भी कैसे है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सचिन कहता है, तो क्या आदि को पसंद करती हो? रेनू कहती है, वो अरे बेस्ट ही है। सचिन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। बाद में उसकी 2 सिटी छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जाती है। रेनू आदि के काम में एरर बताती है लेकिन आदि मानता ही नहीं। वो कहता है, मैं काफी एक्सपीरियंस हूँ, मेरे काम में कभी गलती नहीं हो सकती, तुम्हें ये गलत फहमी हुई होगी। वो रेनू की बात नहीं सुनता। सचिन रेनू का फोन नहीं उठाता। रेनू उसके पास आती है और कहती है, कल मैंने घर में बहुत सोचा, मेरी ही गलती थी, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जिससे तुम्हें गलत फहमी हो। मैं तुम्हारी केयर एक दोस्त के नाते कर रही थी। सचिन कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता क्या? रेनू उस समय कहती है, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और दिन टूटे, ये तुम और उम्मीदें पालो, इसलिए अब से हम एक दूसरे से तभी बात करेंगे जब इमरजेंसी हो। रेनू कहती हो, रे तुम्हारा पहले रिजेक्शन थोड़ी ना है। सचिन उदास होकर उसका फोन वापस करते हुए जाता और घर पे जाके काफी विरोध और गुस्से में चेन्नई चले जाता है, क्योंकि वो रेनू की वजह से ही तो यहाँ पर रुका हुआ था। रेनू बिस से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सचिन कॉल नहीं उठाता और जब रेनू सचिन से मिलने आती है, अनमोल उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए चेन्नई चला गया। रेनू कहती है, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अनमोल कहता है, बाकी सब ठीक था, बट तुम रिजेक्शन वाली बात निकाल के उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, उसे बहुत बुरा लगा होगा। रेनू को बुरा लगता है। वो काफी फोन करती है, सचिन नहीं उठाता। उसे अपने दोस्त के यहाँ भी जॉब नहीं मिलती। वो बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ जी रहा था। एक दिन रेनू की दोस्त उसे अपने दोस्त की शादी में इन्वाइट करती है। सचिन पहले मना करता है लेकिन बहुत कहने पर वो जाता है। रेनू से मिलती और कहती है, मैं बहुत परेशान थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सचिन कहता है, तुम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मेरे से बात करना चाहते थे, मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाता? रेनू कुछ नहीं कह पाती। सचिन उसे बताता कि मुझे वीजा मिल गया, कल मैं हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। रेनू हैरान होती है। आंधी आता है। ऐसा चीज उससे बात करने की कोशिश करता है। सचिन बात नहीं करना चाहता था लेकिन आदमी बहुत जिद करता है और कहता है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया लेकिन शायद मैंने भी ज्यादा कर दिया। सचिन कहना, तेरा ड्रामा बहुत हो गया, तुझे क्या लग रहा है? तू बेस्टी का नाटक करेगा तो रेनू तुझसे प्यार करने लगेंगी, वो तुझे भी मुंह पे रिजेक्ट कर देगी। लिख के ले ले। आंधी डरते हुए कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे से करती है, अभी पूछवाता हूँ। वो रेनू को बुला के कहता है, रेनू जा रहा है बताने कि तुम मेरे से प्यार करती हो, ये कह रहे हैं कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी मेरे मुंह पे रिजेक्ट करके, और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। सचिन और अनमोल हंसते। आदि कहता है, क्यों? रेनू कहती है, मेरे पास सॉरी जन्नत, तुमसे शादी ना करने की। सचिन और अनमोल बहुत हंसते हैं। आदियों से लड़ाई करने लगता है। बाद में वो गुस्से में जाता है और सुबह नशा उतरने पर सचिन जा रहा था। एयरपोर्ट रेन न्यूज के साथ जाती हूँ उसे छोड़ने। आदि बदला लेना चाहता था। वो गुंडे से सचिन और अनमोल के हाथ पर तुड़वाना चाहता था। रेनू सचिन को मना करती है। लंदन जाने से वो कहती है, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वो उसे जाने से रोकना चाहती थी, तब भी अनमोल देखता और कहता है, एक गाड़ी हमारा पीछा कर रहा है। ये और आंधी गुंडे के साथ बाहर आता है। सचिन को मार दे। रेनू डरती और सच कहती है कि जब से तुम बे हो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे भी तो आता ट्रांसप्लांट करना पसंद है। मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी ताकि तुमसे प्यार ना हो, लेकिन तुम्हारा ना होने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू सचिन। है रेनू बचने के लिए आगे आती है। आदि गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, मैं तुम्हें 101 वर्षन देता हूँ।
रेनू पेपर स्प्रे मार दिया आदि के और उसके गुंडों के। रेनू सचिन के साथ भाग जाती है। आदि को गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने रेनू को पेपर्स दिया था इमरजेंसी के लिए और उसी ने उसे यूज करना सिखाया था। सचिन ज्यादा नहीं चाहता था, लेकिन रेनू उससे कहती है हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे और रेनू कहती है मैं हैरान हूँ कि मुझे जैसा लड़का चाहिए था तो वो उसकी बिल्कुल अब पॉजिटिव, फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया और वो उसके सर पे किस करती हो। सचिन जाता है पर बाद में हेम दिखाया जाता है। उसामे रेनू के दोस्त ने के नीचे फेंका लाइफ पार्टनर चुने के लिए। वो सचिन के पास गिरा था और वो बस आइज हाई चिल्लाते और मूवी यही पर आकर खत्म हो जाती है। ये मूवी एक्सप्लेन आपको कैसे लगा हेम कमेंट्स करके जरूर बताए और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।